सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। पर हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो अपने वचनों के द्वारा आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा आसमानी खुदा परमेश्वर आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, सारी रात हमने संभाल के रखा। पिता परमेश्वर जी, हम विश्वास करते हैं सारा दिन भी आप हमारे साथ रहेंगे। खुदावंदा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपने अपने वचनों से हमें भरा। पिता परमेश्वर जी, हमें आत्मिक खुराक दी। पिता परमेश्वर जी, अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर अपने वचनों पे हमें चलने वाला, मनन करने वाला बनाया। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे रोज़ की रोटी हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों से पिता परमेश्वर जी भर कर पिता परमेश्वर जी हम तृप्त किए जाएं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे शुद्ध रहने का, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें सही रास्तों पर चलना सिखाते हैं। पिता परमेश्वर जी, हमारी अगुवाई करते हैं। पिता परमेश्वर जी, हमारी मदद करें, सहायता करें। पिता परमेश्वर जी, ताकि आपके वचनों में बने रहें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लेकर आए हैं मत्ती 5:27 आयत से, जिसका टॉपिक है व्यभिचार। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं व्यभिचार एक बहुत बड़ी बात है और हमें मना है। ये हम सब भी जानते हैं कि व्यभिचार जो है वो बहुत ही गलत चीज़ है और हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें इससे बचे रहना चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुक्री दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब हमें पता है तो व्यभिचार किस प्रकार के होते हैं। व्यभिचार वही नहीं कि जो हम शारीरिक संबंध किसी से बनाए जाते हैं, सिर्फ उतना ही व्यभिचार नहीं होता। किसी को गलत रीति से देखना भी एक प्रकार का व्यभिचार ही होता है, कि हम गलत चीज़ को जो देख रहे हैं। आजकल आपको पता है प्रिय भाई बहनों, इंटरनेट का ज़माना है, वीडियोस बनते हैं, ऐसे पिक्चर्स आते हैं, ऐसे फिल्में बनती हैं, ऐसे सब कुछ है कि हम अगर हमारी दृष्टि भी उन पर पड़े या पराई स्त्री को भी हम लोग खड़े होकर गलत रीति से देख लेते हैं तो वो भी क्या होता है, व्यभिचार। हमारी आँख भी कुछ देख ले तो उसको भी हम क्या कहते हैं, व्यभिचार। व्यभिचार गलत रीति से किसी को छेड़ना या गलत रीति से पकड़ना ही व्यभिचार नहीं होता। गलत रीति से देखना भी क्या होता है, व्यभिचार एक प्रकार का। गलत सोचना भी क्या होता है, एक प्रकार का व्यभिचार होता है। हालेलुया। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए वही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं कि पूरा शरीर हमारा है, पूरा शरीर परमेश्वर ने बनाया है और हमारी आँख ने क्या कर लिया, व्यभिचार कर लिया। गलत सोच से कर लिया या गलत देख कर लिया, गलत रीति से देख लिया किसी को तो कर लिया। वो कह रहे हैं उस आँख को निकाल कर फेंक दे, ताकि तू क्या किया जाए, बचाया जाए। मतलब तेरा शरीर पूरा जो है वो नाश ना हो। तेरा शरीर जो ये है पूरा, तेरा जो मन, तेरा शरीर, तेरा दिमाग जो परमेश्वर के पास स्वर्ग राज्य बंद कर दे, स्वर्ग के दरवाजे को बंद कर दे, तो उससे भला क्या है तेरी आँख का तेरे शरीर से अलग कर देना। कि तेरे शरीर में से जो जो चीज़ तेरे को लग रही है कि उंगली मान लो कि मेरी गलत हो गई है, उसको काट डाल कि तेरे बाकी शरीर को क्या हो, नुकसान ना हो। हालेलुया। इससे हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा कोई अपना, कोई हमारा बहुत प्रिय, कोई हमारा फ्रेंड ले लो या कोई भी हमारा बहुत प्रिय जिसको हम प्यार करते हैं, पर वो कहाँ है, वो व्यभिचार में है, वो गलत है, वो हमें परमेश्वर के मार्ग पर जाने से रोक रहा है, परमेश्वर के कार्यों पर जाने से रोक रहा है। हम चाहते हैं कि वो हम चर्च में जाएं, वो कह रहा है कि नहीं मेरे पास बैठ। हम चाह रहे हैं कि हम प्रार्थना करें, वो कह रहा है नहीं चुगलियाँ कर, निंदा कर।
तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का व्यभिचार ही है। तो परमेश्वर कह रहा है उसको छोड़ दे, उससे अलग हो जा। जो तुम्हें धार्मिकता के रास्ते पर जाने से रोक रहा है या परमेश्वर के मार्ग पर जाने से रोक रहा है, इससे भला क्या है कि उसको छोड़ दे, उससे अलग हो जा। चाहे वो तेरा कितना भी प्यारा है, तुझे कितना भी प्यार करता है और तू उससे कितना भी प्यार करता है, पर सबसे पहले प्रेम हमारा किससे होना चाहिए? हमारे परमेश्वर से। जो कौन है हमारा? जो हमें खाने को देता है, हमें काम करने को देता है, हमारा प्रिय परमेश्वर, जिसको कहा है, परमेश्वर ने कहा है सबसे पहले क्या कर? मेरी आराधना कर, सबसे पहले क्या कर? मुझे याद कर। और जब जिसने हमें सांसें दी हैं, हमारा मकसद ही पहला यही होना चाहिए कि हम उसको क्या करें? सुबह उठकर पहले धन्यवाद करें और अपने पिता परमेश्वर से पहला प्यार पिता परमेश्वर को दे। इसका यही मीनिंग है परमेश्वर, कि जो तुम्हारा अंग, मतलब तुम्हारा, अब हम कहते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं, वो हमारा भाई बंधु, हमारा बच्चा, हमारी माँ, कि वो मेरे लिए सब कुछ है। तो अगर वो ही तुम्हारा दोस्त, मान लो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं बड़ा जान चाहती हूँ उसको, पर वो क्या है, क्रिश्चियन नहीं है, वो मसीही नहीं है, वो बाइबल को नहीं जानती, वो नहीं मानती उस चीज़ को। पर अगर वो मुझे कहे कि नहीं, बाइबल को ना जा, बाइबल की तरफ मत जा, परमेश्वर की तरफ मत जा, प्रार्थना मत कर, तो क्या करना चाहिए? हमें उसको छोड़ देना चाहिए वहीं पर, हमें रोक देना चाहिए जो परमेश्वर के मार्ग पर जाने से हमें मना कर रहा है। हालेलुया। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। बिल्कुल, वो यही सेम बात है कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं और वो हमें गलत रास्ते पर चलने के लिए कह रहा है, हमारे परमेश्वर से हमें दूर करने के लिए कह रहा है, तो उससे क्या कर के दूर हो जा। अगर वो तेरे अंग का एक हिस्सा है, तेरा, हम कहते हैं ना दाहिना हाथ है, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बिज़नेस में ये बहुत मेरा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ की तरह मेरे साथ रहता है, या मेरे बिना इसका कोई काम चलता ही नहीं है, मेरा कोई काम इसके बिना चलता ही नहीं है। पर वो क्या है? वो तुम्हें लेकर कहाँ जा रहा है? नर्क के रास्ते में। तो तुम्हें नर्क के रास्ते में पता है कि तुम्हें वो लेकर जा रहा है, तो तुम्हें क्या करना है कि अपने दाहिने हाथ को काट दे, छोड़ दे, मतलब उस इंसान को जो तेरा दरवाज़ा नर्क की ओर तरफ खोल रहा है। यही परमेश्वर हमसे कह रहे, वचन हमें यही सिखा रहा है कि किसी भी प्रकार का व्यभिचार मत करो, गलत रीति से किसी को मत देखो। अगर आपकी आँख कर रही है गलत कार्य, व्यभिचार, तो उसको क्या करो? शरीर से निकाल दो। अगर आपका दाहिना हाथ कर रहा है, उसको क्या करो? काट दो अपने शरीर से, ताकि आप गलत तरीके से ना चलें, गलत रीति से किसी चीज़ को फॉलो ना करें, परमेश्वर के रास्ते में जा ना पाएँ, परमेश्वर के मार्ग आपके लिए बंद ना हो जाएँ। उससे भला है कि आप क्या करो? व्यभिचार ना करो और परमेश्वर की बातों में सही रीति से आगे बढ़ते जाओ और सही रीति से इसके ऊपर चलते जाओ। तो शरीर से काटने को बोला गया है, दाहिना हाथ, कि आप उस इंसान को छोड़ दो, उस इंसान से दूर करो जो आपको गलत राह पर लेकर जा रहा है। आँख को निकालने के बाद किया है कि किसी को भी गलत दृष्टि से मत देखो, किसी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से मत देखो। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आप बहुत ही आशीष और बरकत को पाएँ, ये वचन आपको समझ आए। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से, पिता परमेश्वर इनकी बंद आँखों को खोलो मेरे यहोवा पिताजी। पिता परमेश्वर, प्यारे प्यारे बच्चे हैं पिता परमेश्वर जी, हम सब आपके पिता परमेश्वर जी, आपके ही कामों में बने रहें पिता परमेश्वर जी, आपके ही नाम को पिता परमेश्वर जी महिमा आराधना देते रहें पिता परमेश्वर जी, आपके नाम को आगे बढ़ाते जाएं पिता परमेश्वर जी। आप हमसे प्यार करने वाले खुदा हैं पिता परमेश्वर, हम भी औरों से प्यार करने वाले बिना परमेश्वर जी, हर किसी को पिता परमेश्वर जी प्यार भरी नज़र से देखें पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, ये वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी, इस वचन के द्वारा हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी, नई चीज़ों को नई रीति से सीख सकें पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।